बाय। अभी तो बोल रही थी। हाँ बाय। पता क्यों पानी देखो कितनी गर्मी की वजह से अब पंखे भी साथ देना छोड़ने लगे हैं, क्योंकि कंटिन्यू चल रहे हैं तो ख़राब हो रहे हैं। तो यही हाल मेरे घर का है, और ये तो अधिकतर लोगों क्या का हाल होगा कि पंखे भी ख़राब होने लगे हैं, क्योंकि इतनी गर्मी है, कंटिन्यू चलते रहते हैं तो वो ख़राब होते ही हैं। इन्वर्टर पे चलते रहते हैं तो फिर वो बंद भी नहीं होते हैं लाइट जाने पे। तो मेरे आगे वाले रूम का पंखा ख़राब हो गया था तो वही सुधरवा रही हूँ। तो किचन वाला लगवा दूँगी आगे वाले रूम में, और आगे वाले रूम का पंखा ये भैया ले जाएंगे सुधारने के लिए। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये लगभग सुबह 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है। मेरा तो अभी काम भी पूरा नहीं हुआ था, और भैया आ गए थे पंखा सुधारने वाले, क्योंकि आगे वाले रूम का पंखा ख़राब हो गया है। क्या करें यार, गर्मी इतनी है ना, पंखे क्या करें, कंटिन्यू चलते चलते हीट पकड़ रहे हैं, उनकी बेयरिंग जा रही है, कंडेंसर फूक रहे हैं। तो बस यही सब हो रहा है, पंखों का भी हाल बुरा है। और फिर पंखे तो चलो ठीक है, मशीन है, हम लोगों की भी हालत ख़राब है। इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है इस समय, और जिसमें कि हमारे झांसी में तो तापमान कहाँ 49 पे जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी के मारे हाल बेहाल है। पंखे चलते रहते हैं तो ख़राब होते ही हैं। तो इन्होंने उतार लिया था पंखा, वहाँ वाला आगे वाले रूम का उतार लिया है, और उसे वो ले जाएंगे, और ये वाला निकाल के है ना आगे वाले रूम में फ़िट कर देंगे। तो अभी काम चलता रहेगा, क्योंकि जब तक वो सुधर के नहीं आएगा तो फिर आगे वाले रूम में तो चाहिए ही चाहिए। तो बस यही, इसीलिए भैया आए थे, मैंने फ़ोन किया था। और देखिए यहाँ पर मेरी सब्ज़ी सब रखी है, मुझे सब्ज़ी बनानी है। अभी मेरी सब्ज़ी नहीं बनी थी, बहुत सारे मैंने काम निपटा लिए थे, मतलब रोटियाँ मैंने आज सेक ली थी, पहले किचन समेट लिया था, बर्तन मैंने मांज लिए थे, क्योंकि सुधारने के लिए आना था ना भैया को। तो फिर मैंने कहा अच्छा नहीं लगता है सब किचन फैला रहे, और सब्ज़ी में तो इतनी ज़्यादा फैला फाली नहीं होती है। तो ये चले जाएंगे, इसके बाद मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। और बच्चे खड़े देख रहे हैं, अभी बच्चों ने नहीं नहाया था, क्योंकि इनको आना था ना, तो पंखे उतरते हैं तो धूल वगैरह भी हो जाती है। क्लीनिंग हो चुकी ही थी, लेकिन फिर से करनी पड़ेगी, और फिर बाद में करी भी थी क्लीनिंग, क्योंकि पंखे गंदे हो जाते हैं ना, ऊपर लगे लगे धूल वगैरह और डस्ट वगैरह हो जाती है। तो यही सब बातें मेरी हो रही थी कि इतनी गर्मी पड़ रही है। मैं कह रही थी भैया लोगों से कि गर्मी के मारे हाल बेहाल है। डॉक्टर कह रहे हैं कहीं मत जाओ, घर में रहो आप, मतलब कहीं निकलने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये बोल रही थी कि भैया काम वाले लोग कैसे घर में रह सकते हैं, उनको तो निकलना ही निकलना है बाहर। और जैसे कि कोई भी काम हो करने के लिए जेंट्स हैं, और जैसे कि मैं भी जाती हूँ कोचिंग पढ़ाने, तो फ्रेंड्स 4 साढ़े 4 पे जाती हूँ, हालत ख़राब हो जाती है। 4 साढ़े 4 पे नहीं, मतलब 3:30 पौने 4 के लगभग निकलती हूँ, क्योंकि 4:30 से मेरा पहला बैच रहता है। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि तबीयत भी गड़बड़ होने लगती है, मतलब घबराहट होने लगती है। लेकिन यार क्या करें, काम है ना, काम छोड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा, अपना काम भी करना ज़रूरी है, चाहे सर्दी हो या गर्मी। तो देखिए फर्राटा चला दिया था मैंने, क्योंकि आगे वाले रूम का पंखा उतर गया है और यहाँ वाला भी उतर गया है, तो हवा तो चाहिए ही चाहिए। तो बस ये पंखा निकाल के ये लगा देंगे यहाँ पर, तो ये चलने लगेगा, और फिर वो वाला ले जाएंगे। जो आगे वाले रूम का पंखा है ना, वो थोड़ा सा आवाज़ करने लगा था, लगता है शायद उसकी बेयरिंग गड़बड़ हो गई थी। तो पहले भी मैंने दिखाया था, तो ये कह रहे थे कि अभी चल रहा है भैया, इन्हीं से सुधरवाते हैं पंखा। कूलर वगैरह का भी काम इन्होंने ही किया था हमारे यहाँ। तो ये कह रहे थे जब चल रहा है तो अभी आप मत उतरवाओ। फिर वो चलते चलते थोड़ा रुक जाता था, और फिर चलाओ तो फिर चलने लगता था। तो ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि पूरी तरीके से फूक जाए, तो जहाँ 200 लग रहे हों वहाँ पर 500 लगें। खैर अब उन्होंने उतार लिया है, ले जाएंगे, अब देखेंगे। मैंने पूछा था क्या हो गया उस पंखे में, तो कह रहे थे कि अब देखेंगे खुल के, तब पता चलेगा कि इसमें क्या ख़राबी है, शायद वायरिंग वगैरह चली गई है उसकी। तो अब ये गर्मियों में ये खर्चा बढ़ ही जाता है, कभी पंखा ख़राब, कभी कूलर ख़राब। और इससे पहले आपको पता है मेरा फ्रिज भी ख़राब हो गया था, तो फ्रिज भी चेंज किया है। तो क्या करें, गर्मी आई तो अलग हेडेक, सर्दियों की अलग हेडेक। अब ये पंखा फ़िट कर रहे हैं, यहाँ पर लगा देंगे, और वाला पंखा खोल के रख दिया उन्होंने बाहर, जब जाएंगे तो ले जाएंगे। तो ये लगा रहे हैं, ये है, और इनके संग एक दादा आए हैं, तो दोनों जन ही काम करते हैं, क्योंकि एक हेल्पर की ज़रूरत रहती है ना पंखा वगैरह उतारने करने में, और ये पकड़ने के लिए घोड़ी जो होती है, मतलब जिस पे खड़े होते हैं। तो
गर्मी की वजह से पूरी गलियों में सन्नाटा पड़ा है। तो भैया पंखा उतार के लगा रहे थे तो मैं आ गई थी बाहर। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितनी गर्मी पड़ रही है, मतलब एक्सट्रीम लेवल की गर्मी पड़ रही है कि आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। और आपके उधर भी पड़ रही होगी, लेकिन झांसी में कुछ ज़्यादा ही है। दिल्ली वगैरह में भी बहुत गर्मी है। अब तो ये लग रहा है हे भगवान अब बस करो। और कई जगह तो आग भी लग गई इस गर्मी की वजह से। ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं, लाइट भी बहुत जा रही है, उसकी वजह से पानी की भी दिक्कत है। जब लाइट नहीं होगी तो टंकी नहीं भरेंगी तो वाटर सप्लाई कहाँ से आएगी। और देखिए ये समय है, मैं शाम को पढ़ाने पहुँच गई, मतलब 3:30 पौने 4, 4 सवा 4 पे मैं पहुँच जाती हूँ। मैं पहुँच गई हूँ पढ़ाने के लिए कोचिंग, और मेरी हालत देखिए कितनी बुरी हो रही है। तो मैंने थोड़ी सी क्लिप बना ली थी और मुझे पढ़ाना है बच्चों को। मैं बस जस्ट बैठी हूँ जाके, मतलब अभी तुरंत पहुँची हूँ, जस्ट ही पहुँची हूँ। और मैं पोंछ रही हूँ अपना पसीना और बच्चों से कह रही हूँ बेटा अपनी कॉपी किताब निकाल लो। और हालत ख़राब है, इतनी गर्मी लग रही है ना कि मतलब ये लग रहा है सिर चकराने लगा है गर्मी की वजह से। अब देखिए मैंने पढ़ा लिया था, और वहाँ पर एक रहती है छोटी गुड़िया और बैठी है आंटी उसको लेके, तो मैं उसको खिला रही थी। बड़ी क्यूट हैगी, और देखिए कैसे कर रही है वो। बोलो तो बाय बाय बाय, अभी तो बोल रही थी। हाँ बाय आए सब हो रही। हाँ आजा, तुमको बुला रही हूँ। चल नहीं, चलो चल नहीं। वैष्णवी बाबा कहाँ है? किधर है बाबा? बुला बाबा। इधर तो देखो। ए देख ही नहीं रही, देख ही नहीं रही। अब देखा, ओ चली गई लाइट, लाइट चली गई, लाइट चली गई। बाय बाय। बाप रे बाप गर्मी लगने लगी। एक बैच मैंने पढ़ा लिया था, अब सेकंड बैच को पढ़ाने पहुंच गई हूँ। अभी बच्चे थोड़े कम आ रहे हैं, मतलब नानी वगैरह के यहाँ गए हैं, कोई दादी के यहाँ, छुट्टी भी है। तो मैं यहाँ पढ़ाने पहुंच गई हूँ। इन लोगों को तो आप जानते ही हो, गायू और प्राची। मैं इनके यहाँ शुरू से पढ़ा रही हूँ, कई सालों से पढ़ा रही हूँ। मतलब प्राची को तो जो बड़ी है ना, उसको पढ़ते पढ़ते आज वो 8th में आ गई है, छोटी क्लास से लेकर अब 8th में। तो कंटिन्यू मुझसे ही पढ़ रही है कोचिंग, जिसकी छोटी बहन है। तो इन लोगों की बातें बड़ी मज़ेदार बातें हैं, आप लोग भी सुनिए और आप लोग भी इंजॉय करिए। नहीं भरा पेट, तभी तो वो कह रही मेरा पेट नहीं भरता, मैं जितना खा लूं। लगता है मैं भूत है। भूत है? हाँ क्यों भूत हो तुम? डग्गू तुम बताओ तुम क्या क्या खाते? डग्गू और बस आइसक्रीम नहीं खाते, और क्या खाते? पेटीज? हाँ सही है। और मोमोज? अच्छा कम कम खाते। और आप? हाँ गायू तुम क्या क्या खाती बता दो। मैं आज मैगी सीधे बताओ, सीधे बताओ, ऐसे ऐसे क्या समझ में आएगा। हाँ मैम आज सुबह से मैम सबसे पहले तो मैम रोटी वो चाय पी, उसके बाद रोटी और भिंडी खाई। अच्छा उसके बाद दोपहर में मैं मैगी खाई, खीर, और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले आपने मैगी खाई। हाँ ठीक। उसके बाद हाँ इसके बाद अभी इसके बाद खाएंगे थैरी। अच्छा थैरी खाएंगी जी, थैरी। उसके बाद मोमोज खाएंगे। हाँ। उसके बाद पेटीज खाएंगे। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिंगर खाएंगे। हाँ उसके बाद जब भी मेरा हाँ। और फिर जब बीमार पड़ जाएंगे तो डॉक्टर क्या जाएंगे और फिर इंजेक्शन भी लगवाएंगे हैं, और 4 दिन ट्यूशन की छुट्टी भी मारेंगे फिर हम, है ना? जो बैठी हैं दीदी ये तो खाती रहती है। हंसी आ रही है, गलती कर दी, इनका चुपचाप से वीडियो बनाना चाहिए था। कल मैंने खाए थे सबसे पहले मोमोज, मोमोज रोल, पेटीज, आइसक्रीम, चाट और कोल्ड ड्रिंक। देख लो। उसके बाद मैंने फिर मैंने उसके बाद फिर लास्ट के मोमोज। अच्छा देखो लास्ट के मोमोज खाए थे ने। उसके बाद मतलब कुल मिलाकर दिन भर खा ही खाया और कुछ नहीं है ना डुग्गू? क्यों? अरे तुम लोग कुछ शर्म करो।